डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के गठन की प्रक्रिया लगातार तेज कर दी है। पीएम मोदी और पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद शपथ ग्रहण समारोह दशहरे के पावन अवसर पर होने की लगातार संभावना जताई गई। हालांकि नई सरकार के स्वरूप और मंत्रियों के नाम अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी ने दलित नैरेटिव को मजबूत किया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में भी दलित डिप्टी सीएम की नियुक्ति होगी, जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया था। सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी सियासी समीकरणों को संतुलित करने के लिए डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री और साथ ही दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया था। अब इस बार नायब सिंह सैनी की सरकार में संभावित रूप से एक नई कैबिनेट बनेगी, जिसमें से अधिकांश मंत्रियों को चुनाव में टिकट नहीं मिला या फिर वो हार गए। बीजेपी ने दलित मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाया, जिसके चलते 21% दलित मतदाता बीजेपी की ओर लौट आए। बीजेपी ने चुनावी रणनीति में कुमारी शैलजा के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया, जिससे दलित समुदाय के वोटरों में बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ते हुए दिखा। अब इस चुनावी जीत के बाद पार्टी डिप्टी सीएम की नियुक्ति के लिए दलित समुदाय के नेता को चुनने का विचार कर सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने इसी रणनीति का पालन करते हुए दलित डिप्टी सीएम बनाए हैं। राजस्थान में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया और साथ ही दलित समुदाय से प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसी तरह अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में दलित समुदाय के जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई है। हरियाणा में भी बीजेपी दलित वोटरों को साधने के लिए इसी तरह का समीकरण बनाने पर विचार कर रही है। अगर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुना जाता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी डिप्टी सीएम के रूप में दलित नेता को चुनती है या फिर जाट बिरादरी से किसी और को चुनती है। इस चुनावी माहौल में बीजेपी की रणनीति ने न केवल दलित समुदाय के समर्थन को मजबूत करेगी, बल्कि अन्य समुदाय के बीच भी संतुलन बनाए रखेगी। बीजेपी की यह कोशिश हरियाणा में सियासी समीकरणों को और मजबूत बनाने का प्रयास है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को लाभ मिलते दिखाई दिया। इस तरह हरियाणा की राजनीति में दलित मुद्दों की अहमियत बढ़ गई है और आगामी सरकार के गठन में यह महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। चुनावी नतीजों के बाद अब सभी की नजरें नायब सिंह सैनी की नई कैबिनेट और संभावित डिप्टी सीएम पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। और ऐसे तमाम अपडेट के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।